चलिए, वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज की क्लास अपना स्टार्ट करते हैं। आज डेट हो गई 3rd ऑफ मार्च, 3rd ऑफ मार्च 2022। और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था एनपीओ चैप्टर, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो मैं आपको ये बता दूं इसके अंदर हमें क्या क्या बनाना है। पहला बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और अगर हम बात करें आपके बोर्ड एग्जाम्स में, तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो सीबीएसई का सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट यानी जो मुंशी बनाता है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको इस बेस पर, इस रिसिप्ट एंड बेस पर आपको नेक्स्ट अकाउंट बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो पहला आप बनाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और आप सब बच्चों को याद दिला देता हूं, ये बनता है एक्यूरल बेसिस पर। और एक्यूरल बेसिस का मैंने आपको मीनिंग बताया था। कैश भी आता है, क्रेडिट भी आता है, आउटस्टैंडिंग सब आता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाद आपको बनानी है बैलेंस शीट। आप बनाएंगे बैलेंस शीट, बट इसके अंदर यूनिक क्या है? यूनिक ये है कि सर आप बैलेंस शीट 2 साल की बनाएंगे। इसका मतलब आपको पिछले साल की भी बनानी है और करंट ईयर की 2 साल की बनानी है। प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट को कुछ बुक्स में लिखा जाता है ओपनिंग बैलेंस शीट, और करंट ईयर वाले को लिखा जाता है क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो आपको बस याद रखना है कि बैलेंस शीट आपने ओपनिंग भी बनानी है और आपने क्लोजिंग भी बनानी है। अभी हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा सर ये क्या है। एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, फिर आएंगे अपने मेन क्वेश्चन पर। दोस्तों छोटा सा टॉपिक है, वो है एक्सपेंस अकाउंट। समटाइम्स आपके 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है प्रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट। ये एक्सपेंस अकाउंट क्या होता है इसके बारे में जरा डिस्कस करते हैं। एक्सपेंस के अंदर सर नॉर्मली क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, ये है आपकी बैलेंस शीट। और मान लेते हैं ये कौन सी बैलेंस शीट है, ये है प्रीवियस ईयर की, इट मींस ओपनिंग बैलेंस शीट। और ऐसे ही हम दोबारा से बनाते हैं बैलेंस शीट, और ये बैलेंस शीट हमने बना दी करंट ईयर की बैलेंस शीट। इसका मतलब यहाँ लिख देते हैं करंट ईयर की। छोटा सा टॉपिक है, हल्का सा समझ लेते हैं। एक्सपेंस के बारे में जितना आपको पता है वो सारी बातें हम डाल देते हैं। पहली चीज, एक्सपेंस होता है, एक होता है आउटस्टैंडिंग। देखते हैं सर इसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। एक वर्ड होता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड, यानी ये खर्चा ड्यू तो हो चुका है, अभी तक पेड नहीं किया है। दूसरा होता है दोस्तों प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब होता है आप एडवांस में खर्चा दे चुके हो। तो ये 2 वर्ड्स आपके साथ डिस्कस करते हैं। अब सर ये बैलेंस शीट में कहाँ आते हैं? जैसे बैलेंस शीट में बात करें तो लायबिलिटी साइड में आते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। पुरानी बैलेंस शीट में पुराने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएंगे, जो इस साल की बैलेंस शीट में इस साल के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाएंगे। अब सर प्रीपेड कहाँ आते हैं? दोस्तों प्रीपेड होती है हमारी असेट। तो प्रीपेड एक्सपेंस असेट साइड में आते हैं। जिस साल के आपको प्रीपेड दे रखे होंगे आपने उस साल डालना है। तो ये आपकी बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन है। पुराने साल के प्रीवियस ईयर में आएंगे, करंट ईयर के प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ आएंगे। तो ये 4 फिगर्स आपके काम आएंगी। दूसरी बात, मैं आपसे भूल जाऊं मैं आपको एनपीओ पढ़ा रहा हूं, मैं आपसे नॉर्मल बात करता हूं। एक एक्सपेंस है, हमारे इंस्टीट्यूट का एक खर्चा है, वो खर्चा मैंने पे कर दिया। मान लेते हैं हमारे इंस्टीट्यूट का रेंट, दोस्तों हर महीने हमें रेंट देना पड़ता है 15,000 रुपए। ये हमारे लिए क्या है? खर्चा है। मैं आपसे वैसे ही पूछ रहा हूँ, इस एक्सपेंस की जर्नल एंट्री क्या होगी? भूल जाओ एनपीओ, नॉर्मल एंट्री बताओ। रेंट की एंट्री क्या होती है? रेंट की एंट्री होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जो भी खर्चा है। जैसे एक्सपेंस का मतलब रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू, और आपकी जेब से क्या गया? आपकी जेब से गया कैश, बीइंग
नरेशन में लिखेंगे बीइंग रेंट पेड। तो ये हमारा आपका खर्चा हो गया, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसके बेस पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे ये हमारा छोटा सा टॉपिक खत्म हो जाए। पेपर में आएगा आपको प्रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट, तो आपको देखो क्या करना है, इन चारों चीजों का यूज करना है। और मैं आपके साथ यहाँ पे छोटा सा बना देता हूँ। कोई भी एक्सपेंस आ जाए, बेटा मेरी बात याद रखना, एनी एक्सपेंस, रेंट हो, सैलरी हो, कोई भी एक्सपेंस हो, उसका अकाउंट इसी तरह से बनेगा। 1 2 3 4 5, 5 चीजें हैं, 5 चीजें जरा डालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये कौन सा वाला है दोस्तों? ये है ओपनिंग वाला। ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर। मैंने कौन सा वाला डाल दिया? ये वाला डाल दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ओपनिंग वाला। फिर ये ओपनिंग प्रीपेड, प्रीवियस ईयर मतलब प्रीपेड ओपनिंग, तो मैं ये यहाँ डाल देता हूँ। क्रॉस में आती हैं सारी की सारी चीजें। आपको अकाउंट का फॉर्मेट समझ आना चाहिए, हर चीज क्रॉस में आती है। तो ये जो प्रीपेड एक्सपेंस हैं, ये भी कौन से हैं? ये भी हैं ओपनिंग वाले। बस फॉर्मेट समझ आ गया, उसके बाद फटाफट फिगर्स डाल देंगे। दोस्तों ये ओपनिंग है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट की फिगर। जैसे यहाँ पे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग थे, ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएंगे? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और जैसे यहाँ पे प्रीपेड थे ओपनिंग, तो यहाँ पे आ जाएंगे प्रीपेड एक्सपेंस, और नीचे लिख देता हूँ क्लोजिंग। ये सारी की सारी फिगर्स, चारों फिगर्स, 1 2 3 4, ये चारों फिगर्स मैंने कहाँ से लिए हैं? 1 2 3 4, ये चारों फिगर्स कहाँ से लिए हैं? बैलेंस शीट से। तो आपको बैलेंस शीट भी समझ आ जाएगी और आपको एक्सपेंस अकाउंट भी समझ आएगा। अब क्वेश्चन ये है, सर जब हमने रेंट पे करा तो एंट्री क्या थी? एक्सपेंस अकाउंट क्या हो रहा था? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो रहा था टू कैश के नाम से। तो एक्सपेंस अकाउंट को आप क्या करोगे? डेबिट करोगे, मगर किसका नाम आएगा? नाम आएगा टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, ये इसका नाम आ जाएगा। और आपको पता है ये आपने पे करा है, पे का मतलब ये मुंशी को समझ आ जाएगा। मुंशी कहाँ दिखाएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट में, क्योंकि ये आपने पे करा है। और सर इन सब के अंदर जो डिफरेंस आ गया, हमने ये अकाउंट क्यों बनाया था? हमने ये अकाउंट इसलिए बनाया था कि इसके अंदर जो भी डिफरेंस आएगा वो चला जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये ढूंढने के लिए एक्सपेंस साइड में, इसको ढूंढने के लिए आपने ये सारा का सारा एक्सपेंस अकाउंट बनाया है। ये फिगर आएगी रिसिप्ट एंड पेमेंट और ये आएगी एक्सपेंस। खत्म हो गया, बस इतना सा छोटा सा टॉपिक था। ये फिगर्स आपको पता होनी चाहिए, कौन सी फिगर कहाँ जाती है। एक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आप बच्चों से डाउट्स लूंगा इसके अंदर। दोस्तों सबसे आसान टॉपिक है ये। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ एक्सपेंस का। ये देखो, ये रहा मेरे सामने। और आज अगर टाइम मिलता है तो हम सीबीएसई का सैंपल पेपर का भी क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 असाइनमेंट का। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। कैलकुलेट अमाउंट टू बी पोस्टेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट पोस्ट होगा? ये रहा। यानी वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आएगा। और ध्यान से देखते हैं हमारा ईयर क्या है। बेटा 11th 12th क्लास के बच्चों को एनपीओ में यही दिक्कत आती है। ईयर क्या है? 1718। 1718 का मतलब क्या हुआ? 1718 का मतलब होता है 1 अप्रैल 2017 से शुरू हुआ है और कब खत्म होगा? 31 मार्च 2018। इसका मतलब
ये वाला साल ओपनिंग है, ये प्रीवियस ईयर है, और ये वाला साल क्लोजिंग है, ये करंट ईयर है। चलिए इतनी बात आपको समझ आ गई। पहले पॉइंट को छोड़ते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस 1 अप्रैल 2017। 2017 मतलब ये कौन सा हो गया, ये हो गया ओपनिंग। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं 31 मार्च 2018। 18 मतलब ये हो गया क्लोजिंग। बस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1 अप्रैल के ओपनिंग, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 31 मार्च के क्लोजिंग। दोस्तों 4 फिगर चाहिए थी, चारों फिगर मिल गई। और ये बताओ पहले पॉइंट में क्या लिखा है, एक्सपेंसेस, आगे क्या लिखा है, पेड। इतना आपने पे करा है ड्यूरिंग द ईयर। जो भी अमाउंट आप पे करते हो वो सारा का सारा मुंशी कहाँ रिकॉर्ड करता है, मुंशी रिकॉर्ड करता है रिसिप्ट एंड पेमेंट में। जितना भी हम पे करते हैं वो मुंशी रिकॉर्ड करता है। ये रहे दोस्तों फिगर्स। आइए जरा फटाफट वैल्यूज डालते हैं। जल्दी से बताओ, एक्सपेंसेस पेड 32,800 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा सर 32,800। प्रीपेड एक्सपेंसेस ओपनिंग 800, ये रहे 800 ओपनिंग। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्लोजिंग, क्लोजिंग ये रहे 1000। और देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ओपनिंग, ये रहे ओपनिंग 3000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्लोजिंग, ये रहे क्लोजिंग 1200। बस दोस्तों खत्म। टोटल करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वही आ जाएगा। जरा देखें डिफरेंस कितना आ रहा है, 32, और ये टोटल आ रहा है 34,800। वेरी गुड कोमल। 34,800, उसमें से 4,000 गए तो दोस्तों 4,000, 1 और 3, 4,000 गए तो डिफरेंस आएगा 30,800। खत्म हो गया एक्सपेंस अकाउंट, कुछ नहीं था। बस ये सारी चीजें आप अगर बैलेंस शीट में डाल देंगे तो और मजा आ जाएगा बेटा। अगर बैलेंस शीट में डाल दूं ये ओपनिंग फिगर्स तो और बढ़िया काम हो जाएगा। पेपर में सिर्फ ये निकालना था 30,800, बट हम आगे चलते हैं। ये ओपनिंग है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था, 3,000। मैं आपको थोड़ा सा एडवांस ले चलता हूँ। प्रीपेड एक्सपेंस 800 रुपए, ओपनिंग खत्म। अब क्लोजिंग पे आते हैं। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 1200, ये रहा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 1200। और देखें प्रीपेड कितना है, 1000। तो थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे चले गए। मैंने बैलेंस शीट भी बना दी और एक्सपेंस अकाउंट भी बना दिया। अब पहले मुझे आप बताएंगे, एनी डाउट्स इन दिस? बस खत्म, यही करना था। हाँ जी बेटा, नाउ इट्स ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। एनी डाउट्स? हर्ष, ध्रुव, अंजलि, कोमलप्रीत, मान्या, शालू, उर्शिता, साई विनायक। बेटा मुझे बताओ, अगर डाउट्स हैं तो फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा। जल्दी जल्दी मुझे रिस्पॉन्स करो, एनी डाउट्स? जल्दी से, नो सर। बेटा फटाफट रिप्लाई करो, क्लियर है। जल्दी से, कुछ इसमें मुश्किल था ही नहीं। मैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक पे चलना चाहता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां तक कोई बच्चों को डाउट नहीं है। अब घबराना मत, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो 1 मिनट में एक और टॉपिक खत्म। जैसे ये एक्सपेंस अकाउंट है, बाई चांस आपसे उन्होंने कहा कि भाई इनकम अकाउंट बनाओ, उन्होंने आपको कहा कि कोई इनकम अकाउंट बनाओ। जैसे एक इनकम है सब्सक्रिप्शन, ये एक इनकम है सब्सक्रिप्शन जो हमें मेंबर से मिलती है, इनकम। तो अगर पेपर में ये आ जाता है और अगर आप स्मार्टली काम करो तो एक्सपेंस से उल्टा होता है इनकम। ये खर्चा है और ये हमारी आमदनी है, सब्सक्रिप्शन इनकम है। बस इसका उल्टा करना है। तो एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बन गया, खत्म। सब्सक्रिप्शन क्या चीज होती है, जो हमें मेंबर से मिलती है, ये हमारी इनकम है। सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम। मुझे बताओ
मुझे कहीं से पैसा मिल रहा है, इनकम है मेरी। बेटा इनकम मुझे रिसीव हो रही है। मैं आप सब बच्चों से देखना चाहता हूं, अगर मुझे कहीं से इनकम रिसीव होती है तो मैं क्या जर्नल एंट्री करता हूं? मैं एंट्री करता हूं कि कैश आया, मेरे पास कैश आया, और किस नाम से आया? सब्सक्रिप्शन के नाम से आया। तो ये एंट्री किस चीज की होती है? इनकम रिसीव्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। ये एंट्री मुझे बताओ इस अकाउंट में कहाँ आएगी? देखो फटाफट, कौन सा अकाउंट है ये? और सब्सक्रिप्शन क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। जी सर, वेरी गुड। बेटा क्रेडिट हो रहा है, ये लो मैंने भी क्रेडिट कर दिया सब्सक्रिप्शन। मगर नाम किसका आएगा? नाम आएगा बैंक के नाम से। नाम आएगा बैंक के नाम से, बाई बैंक अकाउंट। आप चाहें तो यहां लिख देते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। ये सब्सक्रिप्शन क्या है? रिसीव्ड है। और जहां ये रिसीव्ड वर्ड आ जाता है, आप सब बच्चों को पता है बेटा, मुंशी को ये बातें समझ आती हैं। रिसीव्ड जहां कैश आता है, बैंक आता है, वो चीज कहाँ होती है? रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट से ये आपको मिल जाएगा। आप ध्यान से देखो, बिल्कुल उल्टा चल रहा है। एक्सपेंस में यहां आया था, इनकम में यहां आया है। ऐसे ही एक्सपेंस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर इधर था, ये इनकम अकाउंट है, यानी ये यहां आ जाएगा टू। कुछ नहीं करना, सिर्फ रिवर्स करना था। मैं आसान तरीका बता रहा हूं आपको। एक्सपेंस का उल्टा कर देना, खत्म कहानी। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इस साल की इनकम, ये हमें ढूंढना है बस। आओ जरा उल्टा करते हैं सबका। इधर से करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इधर आए थे, तो यहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम, ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर। ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर। यहाँ प्रीपेड एक्सपेंस थे, तो यहां लिखेंगे एडवांस इनकम। ये कौन सी आ गई? प्रीवियस ईयर वाली एडवांस। और आगे चलते हैं, ये क्लोजिंग है आउटस्टैंडिंग। इधर थे तो अब हम इधर दिखाएंगे, हम यहाँ दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग इनकम। मगर कौन सी वाली? क्लोजिंग वाली। बिल्कुल उल्टा करना था अकाउंट। बार बार आप चेक कर सकते हैं, इसका उल्टा यहाँ पे आ जाएगा। प्रीपेड की जगह हम क्या वर्ड यूज करते हैं? एडवांस। एडवांस इनकम। बच्चे ऐसे ही घबराते हैं सब्सक्रिप्शन से स्कूल के अंदर की सब्सक्रिप्शन कैसे बनेगा? बस बन गया सब्सक्रिप्शन। क्लोजिंग। आओ मैं एक सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन कराता हूं, बस आपको ये ढूंढना है, खत्म कहानी। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट भी खत्म। सब्सक्रिप्शन में हम और डिटेल डिस्कशन करेंगे आपसे, बट अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। आओ मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 9। चलो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, what amount will be credited to income and expenditure account for the year ending 31st March 2010? It means 31st March 2010 जो है वो आपका करंट ईयर हुआ। 2010 करंट ईयर हुआ, तो 2009 कौन सा हुआ? ये हुआ प्रीवियस ईयर, ओपनिंग। बेटा 2010 आपका कौन सा हो गया? करंट ईयर, क्लोजिंग। तो ये कौन सा हो गया? प्रीवियस ईयर। अब आगे चलते हैं, जो जो इंफॉर्मेशन है जरा लिख लेते हैं फटाफट। आओ मेरे साथ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000 पिछले साल के। बेटा पढ़ना सीखो आराम से। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000 मगर प्रीवियस ईयर की है। प्रीवियस ईयर मतलब ओपनिंग। तो हम यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर की कितनी है? 10,000। क्लोजिंग कितनी है? 25,000। तो मैंने क्लोजिंग लिख दिया यहाँ पर 25,000। बस फिगर्स डालनी है आपको, दिमाग नहीं लगाना। एडवांस,
एडवांस है ओपनिंग का 3,000, पिछले साल का एडवांस, तो एडवांस इनकम पिछले साल की है 3,000, और सर क्लोजिंग में कितनी है 2,000। लो सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। अब चलते हैं नीचे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, इस साल सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है? रिसीव का मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना सब्सक्रिप्शन आया है इस साल? 4 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन आया है। बेटा 4 लाख का सब्सक्रिप्शन आया, मेरे साथ साथ यहाँ लिखते हैं इस साल रिसीव हुआ है 4 लाख रिसीव्ड। बस खत्म। बताओ कितना डिफरेंस आया, करो जल्दी से टोटल, और आप सब बच्चे मुझे बताएंगे कितना डिफरेंस आ रहा है। मुश्किल नहीं है, वेरी गुड कोमल। 4,28,000, 4,28,000, 4,28,000 में से अगर 12,000 गए तो डिफरेंस आ गया 4,16,000। ये है आपकी इस साल की इनकम जो इसमें ढूंढना था, 4,16,000। और इन्होंने आपको एमसीक्यू दे रखा था ABCD, तो जो बी आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर, 4,16,000। मैंने आप सब बच्चों को 10x के ग्रुप पर इसका असाइनमेंट भेजा था। बेटा इस असाइनमेंट को आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं एज अ होमवर्क। जैसे 9th मैंने करा दिया, 10th आप अपने आप करोगे, सारे क्वेश्चंस करोगे और फिर मैं आपको उनके सॉल्यूशंस भेजूंगा। तो ये असाइनमेंट आपके लिए होमवर्क है। ये हमने 2 पॉइंट कर लिए आसान आसान, और अब हम करते हैं अपनी आज की क्लास की स्टार्टिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम बैलेंस शीट को चलो कंप्लीट कर देते हैं लगे हाथ। बैलेंस शीट में आपको ये बातें तो समझ आ गई, एक्सपेंस की, इनकम की भी समझा देता हूं। दोस्तों इनकम इधर आती है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इनकम इधर आती है असेट साइड में। तो आपको ये पता होना चाहिए बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग इनकम इधर आती है। और एडवांस, एडवांस रिसीव्ड इनकम लायबिलिटी होती है आपकी। करंट ईयर की होगी तो आप करंट ईयर में डाल देना। आपको बैलेंस शीट की नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज वो आपको बोलेंगे प्रिपेयर प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट और करंट ईयर बैलेंस शीट। तो पता होना चाहिए आउटस्टैंडिंग इनकम और एक्सपेंस कहाँ कहाँ जाते हैं। अब करते हैं अपनी आज की क्लास का बढ़िया सा टॉपिक। बेटा अब दिमाग वाली बात, और नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं आपके साथ, आराम से जरा समझेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि आप सब बच्चों को वॉइस आ रही है मेरी? बेटा इज माई वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? बट ये स्क्रीन क्यों नहीं शेयर हो रही हमारी? बेटा गिव मी 1 मिनट, एक बार ये स्क्रीन नहीं आ रही हमारी। अच्छा आप मुझे बताइए यार, आप सबको स्क्रीन आ रही है मेरी क्लियर? ये बताइए मुझे पहले। बेटा स्क्रीन पे कुछ पता चल रहा है आपको? नो सर, मना कर रहे हैं बच्चे।
दोस्तों ऐसा करते हैं, एक बार दोबारा से आप सब बच्चे रिज्वाइन कीजिए।